हेलो एवरीवन गाइज, आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन, मेरा अपना निजी चैनल, और मैं हूं आपके साथ DS गौतम। और ट्रांसलेशन पढ़ाने की प्रक्रिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो बिना कुछ देरी किए हुए इस पर चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, सबकी तरह से नहीं, सबसे अलग रिक्वेस्ट रहती है मेरी, वीडियो को पूरा देखना अगर वास्तव में कुछ सीखना हो तो। स्किप करके देखने से कोई फायदा नहीं है। तो पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, जो चीज बीत चुकी है वो। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, भूतकाल में बीता हुआ है लेकिन अनिश्चित है, उसका समय कोई निश्चित नहीं है। और वो वाला काल जो भूतकाल में अनिश्चित बीत गया हो। ठीक, 2-3 एग्जाम्पल देखिए। वह आया, तो ये तो नहीं कह रहे हैं कब आया, कोई टाइम पता नहीं है, वह आया। और जिनके पीछे या लग जाए, ई लग जाए, जैसे मां मंदिर गई, ठीक, मैं स्कूल जाता था, ता था, ती थे, कई सारे शब्द आ जाते हैं। तो इसकी पहचान को थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। ता था, ती थे, ते थे, या, ये, ई, ठीक है। और जो भी आएगा वो आपको आगे बताएंगे। तो बहुत आराम से प्यार से देखिए, ये शब्द इस तरह से लगे हुए तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब नहीं है जैसे दूसरों की होती है हैज, हैव या वाज वर्ब। इस टेंस की अकेली हेल्पिंग वर्ब है डिड। तो बिना कुछ देरी किए हुए चलते हैं इसमें आगे। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है एफर्मेटिव सेंटेंस, और इसके सेंटेंस को पढ़ते पढ़ते, बनाते बनाते, ट्रांसलेट करते हुए ये सारे नियम भी साथ साथ याद हो जाएंगे। इसको कोई अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत क्या है, सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। और सबसे मुख्य बात है, डिड का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना इन वाक्यों में जो पास्ट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस होते हैं, उनमें, केवल इनमें। अब कहेंगे कि डिड तो अभी अभी हेल्पिंग वर्ब बताया था, उसका प्रयोग आगे होगा, उसको याद रखिएगा। तो मैंने स्पेशली कह दिया इन वाक्यों में नहीं होगा। सेंटेंस देखिए, वह कल यहां आया, तो या ये आ रहा है इनमें, वह के लिए ही, और कल यहां आया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लेते हैं, कम का हो जाता है केम, CAME, ही केम हियर यस्टरडे। सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, कोई डिड लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको करना क्या है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म से ही पर्याप्त हो गया। और वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में ही आती है, एफर्मेटिव में ही आती है, और दुनिया में कहीं इसका कोई यूज नहीं है। माताजी ने खाना बनाया, तो माताजी, मदर, अब आती है कुक, और इसकी सेकंड फॉर्म कुक्ड, मदर कुक्ड फूड। अब जो ऊपर वाले सेंटेंस थे उनको भी सिंपल में ही बनाई देता हूं, जो अभी अभी मैंने छोड़ दिए थे। वह आया, ही केम, मैं गया, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, आई वेंट, तुमने खाया, अब खाना की ईट का सेकंड फॉर्म एट, यू एट, मां मंदिर गई, मदर, अब जाना की सेकंड फॉर्म वेंट, मदर वेंट टू टेम्पल, मैं स्कूल जाता था, आई वेंट टू स्कूल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहो तो।
फिर आगे चलते हैं, बहुत सिंपल सेंटेंस है। दोबारा एक चीज फिर बता दूं मैं आपको, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत केवल एफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा और दुनिया में कहीं इसका प्रयोग नहीं होगा, और इस एफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। वीडियो रोक के आराम से डायरी पेन, कागज पेन, कॉपी पेन लेके मेरे पास बैठा करें, वीडियो पूरा देखें, आपके पास जो भी बुक है उसमें से एक्सरसाइज करें, आपको पक्का समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। दूसरे आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। इसके लिए है सब्जेक्ट लगाएं पहले, फिर डिड के साथ नॉट लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब यहां सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है बिल्कुल भी, ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। मैंने स्पेशल में लिख भी दिया, स्क्रीनशॉट ले लो। वर्ब का सेकंड फॉर्म बिल्कुल प्रयोग नहीं होगा इन सभी वाक्यों में। सेकंड फॉर्म कहां होगा? केवल सिंपल एफर्मेटिव में। राहुल यहां नहीं आया, ठीक, तो काम क्या हो रहा है इसमें? आने का, तो वर्ब हो गया ये। कौन आया? राहुल सब्जेक्ट हो गया। अब कोई ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, ठीक। तो देखिएगा, इस फॉर्मूले के अनुसार चलेंगे, बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट आ गया। डिड नॉट लगाइए, नहीं लगा हुआ है तो राहुल डिड नॉट। अब आना की कम, और कम का फर्स्ट फॉर्म जो के त्यों कम होता है। केम नहीं लगाना, कम लगाना है, COME। राहुल डिड नॉट कम हियर। बस इतना है। मैं फिर बता रहा हूं, डिड नॉट के साथ नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगा, सेकंड फॉर्म प्रयोग नहीं होगा। सेकंड फॉर्म केवल सिंपल सेंटेंस में होगा। गलती मत करना भाई, यही गलती का पार्ट बनता है और यही आगे चल के कंपटीशन एग्जाम में यही लिख देता है। वो लिख देते हैं राहुल डिड नॉट केम हियर। वो देखते हैं, कभी हमने पढ़ा तो था केम, बिल्कुल सही है, बट वहीं गलती हो जाती है। राजीव ने यह फिल्म नहीं देखी। राजीव डिड नॉट वॉच दिस फिल्म या मूवी, कुछ भी लिखिए। ये हुआ। एक और सेंटेंस समझिएगा, कल तुमने एक नया पेन नहीं खरीदा। अब देखो इसमें या ये कुछ नहीं आया है, खरीदा। अब दा तो वहां प्रश्न जो वहां पहचान है उसमें हमने दिखाया ही नहीं था, लेकिन आप कुछ सेंस को भी समझिएगा। तो शब्द की शक्ल पे मत जाइएगा, उसका भाव देखिए क्या है। खरीदा, पहले कभी खरीदा, तो तुमने, यू डिड नॉट बाई या बॉट, सोचिए फटाफट। बाई, यू डिड नॉट बाई ए न्यू पेन यस्टरडे। एक ही शब्द है पूरा, ठीक। यू डिड नॉट बाई ए न्यू पेन यस्टरडे, कल तुमने एक नया पेन नहीं खरीदा। तो ये सब हो गए नेगेटिव सेंटेंस। और आगे चलते हैं, अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में सबसे पहले मैंने क्या वाले लिए हैं, आपको कई वीडियो में बता चुका हूं क्या वाले कौन से होते हैं, यस नो वाले। तो ये सभी डिड से स्टार्ट हो जाएंगे। डिड यू टेक माई बुक, पीछे क्वेश्चन मार्क, टुक मत कर देना, सेकंड फॉर्म नहीं करनी, यहां भी फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। डिड यू टेक माई बुक, क्या उसने तुम्हारी घड़ी चुराई। अब देखो पहचान में ली शब्द भी नहीं था, ली के अंतर्गत ई आ रहा है, तो भाव को समझिएगा। डिड ही, अब इसमें एक नहीं शब्द हो, क्या उसने तुम्हारी घड़ी नहीं चुराई, एक शब्द में और जोड़ रहा हूं इसमें नहीं, तो डिड ही नॉट स्टील योर वॉच, क्वेश्चन मार्क। अगर शब्द नहीं का आ जाए इसमें
तो आपको नॉट डिड के साथ नहीं लगाना है, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों के बीच में लगाना है डिड को। और ये प्रश्न करने के लिए हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी सब्जेक्ट से पहले। ये सब्जेक्ट है। मेरे दूसरे वीडियो पढ़े, एक एक शब्द का क्लेरिफिकेशन किया हुआ है कि ये योर क्या है यहाँ पर और ये वॉच क्या है यहाँ पर। वो सब कुछ आपको आगे ही बताया जा चुका है, पहले ही देखा है। आप प्ले लिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये पास्ट इंडेफिनिट का जो टेंस है ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इसी को कोई भी आपके पड़ोसी, साथी, कोई अंकल आपसे कहीं भी पूछ सकते हैं कि एक सेंटेंस ये बताओ, तो वो पास्ट इंडेफिनिट से ही उठाते हैं सेंटेंस को। पिताजी ऑफिस क्यों नहीं गए? क्यों शब्द आ गया जी इसके अंदर। सबसे पहले वही वर्ड लीजिए, वाई डिड फादर नॉट भी यहीं पे लगाना है, नॉट गो टू ऑफिस क्वेश्चन मार्क। अब यहां वेंट नहीं करना है, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तुमने उसे क्यों नहीं रोका, तो क्यों और नहीं दोनों वर्ड इसके साथ भी लगे हैं। तो क्यों के लिए वाई डिड यू नॉट स्टॉप हिम। बहुत सिंपल है अंग्रेजी भाषा, बस थोड़ा सा ध्यान दे के समझ लीजिए। मैं आपको ऐसी बना दूंगा जैसे बिल्कुल बहुत इजी आपकी अपनी लैंग्वेज। बस धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आगे चलते रहिए, मेरे साथ बने रहिएगा। बस वीडियोस को फैलाते रहिए, उससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आप लोग बाइक वीडियो देख रहे हैं मेरे। उसने मेरी बाइक क्यों चलाई, वाई डिड ही, बाइक चलाना के लिए ड्राइव आता है, वाई डिड ही ड्राइव माई बाइक। ठीक, या राइड भी कर सकते हैं, उसने मेरी बाइक पर क्यों सवारी की। कोई सा एक वर्ड लगाना दोनों में से। तो ये पास्ट इंडेफिनिट बहुत ही सिंपल है, बहुत सरल है, समझने की बात है। थोड़ा सा वीडियो को एक दो बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और वीडियो को अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो, वाकई समझ में आ गया हो, तो एक लाइक तो बनता है साहब। और शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप नए हैं तो। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्या मैंने वास्तव में जैसा आप चाहते हैं वैसा पढ़ाया है, क्या वास्तव में आप लोगों की समझ में आ गया है। इतना मुझे जरूर जरूर बताइए, मैं उम्मीद करूंगा, आपका वेट करूंगा आपके कमेंट का। चलते हैं स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।